तो पंजाब हरियाणा को चंडीगढ़ में इन दी कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ RSA नंबर 32 ऑफ 2000 डेटेड 14/8/2000 मीमो ऑफ पार्टीज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेद एंड सिद्धार्थ थ्रू डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी अनुसंधान नंबर 65 ऑपोजिट D ब्लॉक इंस्टीट्यूट जनकपुरी न्यू दिल्ली ठूंजा। नंबर 2 KN तेजपाल ऑफिस स्टूडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस पटाला एपेलेंट डिफेंडर्स। ये कैसे अपील कर सकते हैं, ये आतंकियों को कैसे अपील की गई। और वर्सेज कमल किशोर पराशर सन ऑफ लेयर से जगदीश राम ऑफिस ऑफ रिसर्च ऑफिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस पटाला रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ। नंबर 2 KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस पटाला परफॉर्मेंस रिस्पोंडेंट। पवन कुमार मुत्रेजा एडवोकेट काउंसिल फॉर द एपेलेंट्स। देखो कैसे कानून नंगा नाच नाचता चला गया। जिसके पैरा नंबर 2 में लिखा दैट द एपेलेंट इज सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्टर्ड एक्ट 1860। द प्रेजेंट अपील इज बीइंग फाइल्ड थ्रू डॉक्टर MB आचार्य असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस पटाला का नाम बदल करके यहाँ पर CRA आयुर्वेदा लिखता है हु हैज बीन डुले एथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर टू द फाइल द प्रेजेंट appeal against the judgment in a degree dated 2/6/2000 passed by the learned additional district judge पटियाला। इस आतंकियों को पूछा जाए, इस आतंकी वकील पवन कुमार मुतरेजा को पूछा जाए और इस आतंकी वेणुगोपाल आचार्य को पूछा जाए और इस आतंकी JS निरंजन हाई कोर्ट चंडीगढ़ को पूछा जाए कि लोअर कोर्ट पटियाला में क्या तीनों डिफेंडर्स ने जवाब दिया था। लेकिन कानून नंगा नाचना था। और फिर कोर्ट फाइल पर यह ऑर्डर कैसे आया, JS इन दी कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट पंजाब कैसे कानून धज्जियाँ चलता रहा, हर जिम्मी ऑर्डर कोर्ट फाइल पर बदलता चला गया और जाली कोर्ट फाइल बनती चली गई। ये जाली पार्टियां बनकर रखती, जाली डॉक्यूमेंट्स कोर्ट फाइल बन रखते, सब कुछ जाली होता रहा चला गया। इन दी कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ डेटेड अगस्त 26 अगस्त 2000 इन दी ऑनरेबल जस्टिस JS नरंग जज प्रेजेंट मिस्टर PK मुतनेजा एडवोकेट ऑर्डर लर्न काउंसिल फॉर द अपेलेंट्स contents that the plaintiff had been suspended and the order of suspension had been passed by the disciplinary authority, but in any case the advantage of the proviso to rule 10 of CCSS rule have been taken advantage of those. The order of suspension was not at all violative of the provision of law. ये आतंकी नोटिस ऑफ द मोशन 11/1995 नोटिस रिकॉर्डिंग से वेल JS नरंग जज 26/8/2000। ये आतंकी वकील पवन कुमार मुतरेजा इस आतंकी जज को JS नरंग जज को पूछा जाए कि ये तुमने लिखा है, तो ये तुमने लिखा है तो तुमको 2 मिनट के अंदर अंदर फांसी पर लटकाना चाहिए और फांसी पर लटकाना चाहिए। जाली ऑर्डर कोर्ट फाइल पर कैसे आए इस आतंकी वकील पवन कुमार, रूल एंड इलेक्शन का कोई पता नहीं, ये कहाँ से आतंकियों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। और फिर मैं कमल किशोर पराशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने कहा मैं कमल किशोर पर 2011-2000 को ये जाली पार्टी द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 डेट 14/8/2000 लिस्ट में 231 नंबर पर आ गई और 231 नंबर आने पर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ कमल किशोर पराशर ने मैं जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि जब लोअर कोर्ट पटियाला में डिफेंडर 1 सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेद एंड सिद्धार्थ थ्रू डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी अनुसंधान नंबर 65 ऑपोजिट D ब्लॉक इंस्टीट्यूट दिल्ली ने जवाब दायर नहीं किया। डिफेंडर KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस पटाला ने जवाब तक अदालत में दायर किया। डिफेंडर 3 KN तेजपाल ऑफिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस पटाला ने जवाब तक अदालत में दायर किया। तो लोअर कोर्ट में अरुण सिंह जज की अदालत में मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ की सिविल शो नंबर 169/995 अमेंडेड प्लान 796 कैसे चलती रही। और फिर 10/5/1996 को वो आतंकी मायाराम उनियाल जिसे असिस्टेंट डायरेक्टर न्यू दिल्ली से असिस्टेंट डायरेक्टर बना करके पटियाला में भेजा गया और फिर 3/11/1995 को उसने 1/4/1995 का मेमोरेंडम ये लिखते हुए वापस लिखे कि नॉट इशूड बाय द कैपिटन, तो सस्पेंस डेट 6/1995 नॉट इशूड बाय द कैपिटन अथॉरिटी और ऑर्डर डेटेड 5/6/1995 नॉट इशूड बाय द कैपिटन अथॉरिटी नॉट कैपिटन अथॉरिटी। तो ये कैसे। और फिर 10/5/1996 को यही आतंकी मायाराम उनियाल जाली पार्टी बनकर के वकील आर के शर्मा के द्वारा जाली पार्टी बनकर के जाली रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडर्स टू द अमेंडेड सूट सबमिट बाय मायाराम उनियाल फॉर हिमसेल्फ एंड बिहाफ ऑफ डिफेंडर 1 कैसे अरुण सिंह जज की अदालत में दायर हो जाती है। और जबकि दैट द रिटन स्टेटमेंट हैज नॉट बीन बी फाइल्ड
एंड वेरीफाइड बाय द प्रॉपर पर्सन। तो ये कैसे कानून का कत्लेआम होता चला गया। और फिर 61/1996 को इस अंत की जाली पार्टी मायाराम उनाले मुझ कमिश्नर पराशर को सर्विस से कैसे रिमूवल करके मुझे मिल रहे 214 रुपये 80 पैसे भी बंद करके मुझ कमिश्नर पराशर प्लेंटिफ को और मेरे परिवार को जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए हमारी जबरदस्त मानहानि करते हुए हमें बर्बाद और कत्लेआम कर दिया गया। और ये जाली पार्टियां बन करके और फिर तीनों डिफेंडर्स को 22 स्थानों के फैसला डिग्री में तीनों डिफेंडर्स को एक्स पार्टी तक नहीं किया उसी जज ने। और मायाराम उनियाल के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, गुरदीप सिंह ओवैसी स्टूडेंट के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, HR असीबाल के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला में इंद्रजीत कौशिक ने भी तीनों डिफेंडर्स को एक्स पार्टी तक नहीं किया और मायाराम के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और M वेणुगोपालाचार्य के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, D सुधाकर के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और सतपाल अरोड़ा स्टेनो ब्रिटन्स के अगेंस्ट भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इन सबको अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हुए कानून की धज्जियां उड़ती चली गई। और फिर ये मायाराम उनियाल द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 पंजाब चंडीगढ़ में कैसे दायर हो जाती है, कैसे दायर हो जाती है, इनके अगेंस्ट जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आंत की JS रंग जज, क्योंकि सब प्री प्लान, सब कुछ प्री प्लान होता है इनका। ये अदालतें माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट NV रमना जी, ये आंत की अदालतें हैं, इनके अगेंस्ट जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और मेरी कंप्लेंट आपकी अदालत सुप्रीम कोर्ट में दायर है, कंप्लेंट दायर है, उसके अगेंस्ट जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस आंत की ने JS जज ने कहा मैं आपकी बहस नहीं सुन रहा हूँ। मैं कमलेश्वर पराशर ने फिर जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि आप बहस सुन ही नहीं सकते, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आपकी जाली पार्टियों द्वारा जाली इस RSA 2014 की सुनवाई करें। आप ये कुछ कर ही नहीं सकते, आप ये इसकी बहस सुन ही नहीं दे सकते। लेकिन वो अंत की जज जो कुर्सी पर बैठा है पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़ में, एक जज की कुर्सी पर बैठा है, कैसे इनका कत्लेआम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्शन कोर्ट फाइल पर आना चाहिए। आप वह सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्शन जो करना था कर दिया। लेकिन अब मेरा ऑब्जेक्शन जो कोर्ट फाइल पर आना चाहिए। लेकिन कानून की धज्जियां उठती चली गई। और फिर जो मुझे और फिर ये कोर्ट फाइल पर यह ऑर्डर कैसे आएगा। इन दी कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ डेटेड नवंबर 2000 इन दी हॉनरेबल जस्टिस JS जज प्रेजेंट PK मुतनेजा एडवोकेट ऑर्डर एज पर द ऑफिस ऑर्डर रिपोर्ट रिस्पोंडेंट टू हैज बीन सिंस रिटायर्ड एज सच कुड नॉट बी सर्वड एट द ऑफिस एड्रेस फर्दर लर्नड काउंसिल फॉर द appellant states that not necessary to serve respondent number 2 at his stage. Respondent number 1 is present in the person in the sixth time to the prepare in the case. It is stated that the execution application has been filed and the same is now fixed November 2000 in the view of the matter of the proceeding before the executing court shall remain state टिल फर्दर ऑर्डर JS रंग जज 20/11/2000। ये ऑर्डर कोर्ट फाइल पर कैसे आया, यह जाली ये ऑर्डर जिम्मी ऑर्डर कोर्ट फाइल पर कैसे आया। डेटेड 11/12/2000 को यह जाली RSA नंबर 32/2014 लिस्ट में 249 नंबर 249 नंबर पर जा लगी, क्योंकि अंत की वकील पवन कुमार मुतनेजा जिसका 99% हाई कोर्ट नंगा नाच था जिसके इशारों पर, और ये JS नंग जज हाई कोर्ट नंगा नाच रहा है। और लेकिन खूनी वकील पवन कुमार मुतनेजा अदालत में हाजिर नहीं हुआ और खूनी वकील बलविंदर सिंह अदालत में हाजिर होकर के अदालत से दरखास्त करने लगा कि मिस्टर पवन कुमार मुतनेजा कोई पर्सनल डिफिकल्टी है इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकते, इसलिए छोटी सी तरीक दी जाए। तो खूनी JS जज ने मुझ कमलेश्वर पराशर रिस्पॉन्डर प्लेंटिफ की तरफ से देख करके कहा कि मिस्टर पवन कुमार मुतनेजा को पर्सनल डिफिकल्टी है इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। तो मुझ कमलेश्वर पराशर प्लेंटिफ द्वारा जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कि लोअर कोर्ट प्रयास जब तीनों डिफेंडर्स के जवाब अभी तक अदालत में दायर नहीं, तो 10/5/1996 से ये लगातार जाली पार्टियां बन करके अदालतों में कैसे आती रहीं। और मुझ कमलेश्वर पराशर को जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट जो कि 6/1995 को विदाउट पे एंड विदाउट लॉसिंग चलने से मुझ कमलेश्वर पराशर को मेरे परिवार को जो रोटी पानी तक के सभी खर्चे बंद करके मुझ कमलेश्वर पराशर और मेरे परिवार को जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए हमारी मानहानि करते हुए हमें जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए एक कत्लेआम किया जा रहा है। हमारी डिफिकल्टी कोई डिफिकल्टी नहीं है और इस जाली RSA नंबर 32/2000 को कैसे सुनवाई कर रहे हैं। मेरी आपको डिफिकल्टी नहीं महसूस हो रही है और पवन कुमार आपके साथ क्या पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी आप फेवर कर रहे हैं। लेकिन इस आंत की JS नंगा नाचता चला गया
और इसने इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और फिर इसने कहा कि मैं 7 दिन का लास्ट नोटिस जारी करता हुआ 500 रुपये का खर्चा डालता हूँ। और फिर बलविंदर सिंह आंत की वकील बलविंदर सिंह को कहा कि आपने 18/12/2000 को रिस्पोंडेंट प्लांट को 500 रुपये खर्चे के देने होंगे। तो ये आंत की वकील बलविंदर सिंह ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर भी कोर्ट पास से कहा गया और मुझ कमीशन पर रिस्पोंडेंट प्लांट को जो सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट कॉपी दी गई है उसमें ये ऑर्डर कहाँ से आ गया। इन दी हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ डेटेड 11 दिसंबर 2000 इन दी होनेबल मिस्टर जस्टिस JS जज प्रेजेंट बलविंदर सिंह एडवोकेट फॉर मिस्टर PK मुतलजा एडवोकेट कमल किशोर पराशर रिस्पोंडेंट इन पर्सन ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नड काउंसिल ऑफ द अपीलेंट अर्जेंट टू 18/12/2000 JS जज 11/12/2000। तो ये ऑर्डर कोर्ट फाइल पर कहाँ से आ गया। इस आंत की JS जज को आज फांसी पर लटकाया जाए और इन सब आंतकियों को फांसी पर लटकाया जाए और मुझ कुल किशोर पराशर को और मेरे परिवार को जस्ट दिया जाए। डेट 18/12/2000 को जाली पार्टी द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 डेट 14/8/2000 लिस्ट पर 252 नंबर पर जा लगी और अदालत में JS जज 240 नंबरों पर तक केसों की सुनवाई करके ठीक 4 बजे अदालत से उठ करके रिटर्निंग रूम में चला जाता है और रीडर द्वारा बाकी केसों की तरीका डालना शुरू कर दी जाती हैं और वकील बलविंदर सिंह तुरंत रीडर के पास पहुंचता है और रीडर को लंबी तरीक डालने को कहता है। इतने में वकील पवन कुमार मित्रा दौड़ता हुआ रीडर के पास पहुंचता है अतः वकील बलविंदर सिंह से पूछता है कि क्या लंबी तरीक डला दिया है। तो इस अंत के वकील बलविंदर सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, लंबी तरीक 30 जनवरी 2001 की डलवा दी गई है। मैं कमल किशोर पराशर रिस्पोंडेंट प्लांट ने रीडर से पूछा कि RSA नंबर 32/2000 की कौन सी तरीक डाली है। तो रीडर ने कहा मैं 30 जनवरी 2001 की तरीक डाली है। तो मैं कमल किशोर पराशर रिस्पोंडेंट प्लांट ने अदालत द्वारा 11/12/2000 को तरीक वकील पवन कुमार को अदालत में हाजिर ना होने का 7 दिन का नोटिस जारी करते हुए 500 रुपये खर्चे डालते हुए 18/12/2000 की तरीक डाली थी तथा अब 18/12/2000 से 30 जनवरी 2001 की तरीक लंबी तरीक नहीं डाल सकते। तो आप 7 दिन की तरीक रिपीट कर सकते हैं या से कम की तरीक डाल सकते हैं। तो रीडर ने कहा मैंने जो तरीक डालनी थी डाल दिया, जो तूने करना है तो कर ले। और तो 30/1/2000 को ये आर्गूमेंट्स 30 जनवरी 2001 को ये जाली RSA नंबर 32/2000 डेटेड 14/8/2000 लिस्ट में 220 नंबर पर आ गई और 45 मिनट तक जबरदस्त बहस इस आंत की JS जज ने जो मेरे हाथ में मेरी पर्सनल फाइल थी इसको हाथ में ले ली और 45 मिनट तक जबरदस्त बहस होती रही। लेकिन ये आंत के JS जज आंखों से इशारा करता रहा वकील पवन कुमार मुतलजा को। तो मैं कमल किशोर पराशर ने जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि मिस्टर पवन कुमार मुतलजा से पूछा जाए कि जब लोअर कोर्ट पटियाला में वीर विशेष जज की अदालत में मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ की दायर सिविल सूट नंबर 1661 टी डेटेड 9/2/95 अमेंडेड प्लान 796 का जवाब दावा तक डिफेंडर नंबर 1 सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेद सिद्धा थ्रू इट्स डायरेक्टर जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान नंबर 65 अपोजिट D ब्लॉक इंस्टीट्यूट एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली ठूंजा ने दायर तक ने किया। डिफेंडर टू KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला ने भी जवाब दावा तक अदालत में दायर किया। डिफेंडर 3 KN तेजपाल ऑफिस सुप्रीडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला ने भी जवाब दावा तक अदालत में दायर नहीं किया। तो जब तीनों डिफेंडर्स ने जवाब दावे तक अदालत में दायर किए तो मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ की सिविल सूट नंबर 1661 टी डेटेड 9/2/95 अमेंडेड प्लान 796 अरुण विशेष जज पटियाला की अदालत में कैसे चलती रही। और फिर 10/5/1996 को वकील SK शर्मा वकील RK शर्मा के द्वारा उस मायाराम मोन्याल को जाली पार्टी बनाया गया जिसे डायरेक्टर सेंट्रल काउंसिल न्यू दिल्ली से असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बना करके पटियाला में ज्वाइन कराया गया। और 3/11/1995 को डिफेंडर 2 KN मिश्रा रिसर्च ऑफिस द्वारा 1/4/1995 का जारी मीमो 1/4/1995 का मीमो ये लिखते हुए वापस ले लिए कि नॉट इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी। तो सस्पेंशन लेटर 6/1995 नॉट इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी और लेटर 5/6/95 का नॉट इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी। तो मेरी सस्पेंशन कैसे चलती रही और अरुण विशेष जज की अदालत में मुझ कमल किशोर पराशर की सिविल सूट नंबर 1661 9/2/95 अमेंडेड कर प्लान 796 कैसे चलती रही। और फिर 10/5/1996 को वकील SK शर्मा वकील RK शर्मा के द्वारा यही मायाराम मोन्याल जाली पार्टी बन करके जाली रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट्स टू द अमेंडेड सूट सबमिट बाई मायाराम मोन्याल फॉर हिमसेल्फ एंड बिहाफ ऑफ द डिफेंडर 1 कैसे अरुण विशेष जज की अदालत में दायर हो जाती है, कैसे दायर हो गई। और जबकि दैट द रिटन स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड एंड वेरीफाइड बाय द प्रॉपर पर्सन।
कैसे चलती रही और फिर इस जाली पार्टी माया रमोनाल ने 1/7/1996 को मुझ कमिश्नर प्राशर फ्रेंडशिप को कैसे सर्विस से रिमूवल करके मुझे मिल रहे 214 पैसे भी बंद करके मुझ कमलेश्वर प्राशर को और मेरे प्लेंटिव को और मेरे परिवार को कैसे जबरदस्त शरीर को और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए हमें मानहानि करते हुए हमारी लाइफ को बर्बाद और कत्लेआम किया जा रहा है और कैसे ये सब कुछ अदालतों में कत्लेआम हो रहा है, जाली पार्टियां बन करके कैसे आती रहीं और ये जाली पार्टी द्वारा एम वेणुगोपाल आचार्य द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 डेटेड 14/8/2000 वकील पवन कुमार मुतरजी के थ्रू कैसे हाई कोर्ट चंडीगढ़ में दायर हुई और कैसे आपकी अदालत में लगी, इनके अगेंस्ट जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये आतंकी JS नरंग जज पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ नंगा नाचता चला गया और वकील पवन कुमार मुतरेजा तीनों डिफेंडर्स के जवाब दावे तक शो नहीं कर सका। लेकिन खूनियों की मत करने वाला खूनी JS नरंग जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ नंगा नाचते हुए कहा कि वकील पवन कुमार मुतरेजा को कहा कि 17/4/2000 की तारीख डालते हुए वकील पवन कुमार मुतरेजा को कहा कि 17/4/2000 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बे रूल पेश करें जिसमें एम्प्लॉयज को सस्पेंड करने की पावर रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफिस को डेलीगेट की गई हो। देखो कितना कानून नंगा नाच रहा है। इन आंत की जजों को फांसी पर लटकाया जाए, शरेआम चौकों के ऊपर फांसियों पर लटकाया जाए और इनकी चल संपत्ति को सील करके मेरे दोनों मुकदमों के साथ मेरे केस के साथ अटैचमेंट करके कुर्तियाँ करवा करके मुझे और मेरे परिवार को हो रहे नुकसान को भरा जाए। लेकिन ये ऑर्डर भी कोर्ट फाइल से कहा गया और जो मुझ कमलेश्वर प्राशर को सर्टिफाइड कॉपी दी गई, ये कोर्ट फाइल पर और जिम्मी ऑर्डर कहाँ से आया। ऑनरेबल मिस्टर JS नरंग जज प्रेजेंट मिस्टर PK मुतनेजा एडवोकेट मिस्टर कमल किशोर रिस्पोंडेंट इन पर्सन ऑर्डर लर्न काउंसिल फॉर द अपेलेंट सीक्स टाइम टू क्लियरली एज टू हुज डिफाइंड एज प्रोजेक्ट हेड अंडर द रूल एडजॉर्न टू 17/4/2001 JS नरंग जज देखो कैसे कानून नंगा नाचता रहा, कैसे जिम्मी आउट हर जिम्मी आउट कोर्ट फाइल बदलता चला और कानून नंगा नाचता चला गया। कैसे जाली जिम्मी आउट कोर्ट फाइल पर लगते रहे, कैसे जाली अपील बनती, जैसे जाली फाइल बनती चली गई। 17/4/2000 को खूनी वकील पवन कुमार मुतरेजा ने अदालत में स्टेटमेंट दी, हमारे पास ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रूल नहीं है जिसमें एम्प्लॉय को सस्पेंड करने की पावर रिसर्च ऑफिस को डेलीगेट की गई हो और हम अपने अपील को वापस ले रहे हैं तथा इसकी कॉपी रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ कमल किशोर प्राशर के घर भेज देंगे। देखो व्हाट इज दिस, देखो कितना बड़ा आतंक हो रहा है इन अदालतों में, इन आतंकों में कितना नंगा कानून नंगा नाच रहा है, अदालतों में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। तो खूनी JS जज द्वारा कानून का कत्ल करते हुए तब मेरे ऑब्जेक्शन पर कोई ध्यान न देते हुए रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ पहुंच कमिश्नर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ को कहा कि आप अपने घर का एड्रेस दीजिए। क्यों उन्हें इन नानक चक्कर लानी थी, मेरे घर में आकर के नानक चक्कर लानी थी। इन्होंने ऐसे इन आदमियों के इससे जबरदस्त ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन होता है कि इससे JS नरंग जो है इन आतंकी कातलों जाली पार्टियों के साथ मिल करके मेरे घर में आंतरिकों को भेज करके हमारा कत्लेआम करवाना चाहता था। इसे ये स्पष्ट प्रूफ होता है और मुझ कमलेश्वर प्राशर को अपने घर का एड्रेस लिखाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं इस आतंकी वकील पवन कुमार मुतरेजा को अपने घर का एड्रेस लिखाया, लेकिन ये ऑर्डर वापस नहीं लिए गए। जाली अपील को वापस जाली RSA नंबर 32 को वापस नहीं लिया और कानून नंगा नाचता। फिर कोर्ट फाइल पर यह ऑर्डर कहाँ से आया, डेटेड अप्रैल 17/2001 द ऑनरेबल जस्टिस JS नरंग जज प्रेजेंट एडवोकेट मिस्टर PK मुतनेजा अपेलेंट्स कमल किशोर प्राशर रिस्पोंडेंट इन पर्सन ऑर्डर लर्न काउंसिल ऑफ द अपेलेंट्स स्टेट्स दैट ही इज नाउ कॉस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स in support of the definition as who is the project head under the rules, let the documents be placed on record with advance copy of the respondent adjourned to 3/8/2001 JS नरंग जज। ये ऑर्डर कोर्ट फाइल पर कहाँ से आ गया, ये जिम्मी ऑर्डर कोर्ट फाइल पर कैसे आया। डेटेड 3/8/2000 को यह जाली पार्टी द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 डेट 14/8/2000 बदलकर ऑनरेबल जस्टिस JRL आनंद की अदालत में जा लगी, परंतु खूनी वकील पवन कुमार जो खूनी वकील बलविंदर सिंह अदालत में हाजिर नहीं हुए। तो कोई थर्ड पर्सन वकील अदालत में हाजिर हो करके कहने लगता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट्स अदालत में सबमिट करने थे लेकिन हमें यह प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए छोटी सी तरीक दी जाए। ऑब्जेक्शन मैं कमल किशोर प्राशर प्लेटफॉर्म ने जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि इनके पास ये केस कब आया और इन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट अदालत में सबमिट करने थे और क्या इनका वकालतनामा अदालत में दायर है। लेकिन इस खूनी अदालत ने मेरे ऑब्जेक्शन पर कोई ध्यान नहीं देते हुए
9/2001 की तारीख डाल दी। मुझ कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ को मजबूर को करके वकील संजीव कौशल शर्मा चैम्बर नंबर 10 की मत लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो 3/9/2001 को जब मैं कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ जब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ठीक 10 बजे सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था, तो मिस्टर बलविंदर सिंह एडवोकेट जो मुझ कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ के मत लीजिए गद्दार बेईमान संजीव शर्मा वकील के साथ जस्टिस RL आनंद की अदालत से निकलते हुए मैंने देखा और दरवाजे के कुछ डॉक्यूमेंट कुछ कागज देते हुआ आगे तेजी से निकल जाता है। तो वकील संजीव कौशल ने पीछे से कहा कि इन कागजों को इन डॉक्यूमेंट्स को बाई पोस्ट इनके घर भेज देते। ये सुनते ही मैं कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ इस गद्दार वकील संजीव शर्मा कौशल के पास पहुंच गया तथा मैंने जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि आपने इन जाली कागजों को कैसे ले लिया। लेकिन ये रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ लेकिन मुझ कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट कमलेश्वर खूनी वकील संजीव शर्मा कौशल इन पर कोई असर नहीं हुआ तथा मुझ कमलेश्वर प्राशर को कहा कि आप अपने कमरे में जा करके बैठ जाएं, मैं अभी आता हूं। मैं कमलेश्वर प्राशर कमरा नंबर 10 में जा करके बैठ गया। काफ़ी समय के बाद मेरा वकील संजीव कौशल आ गया तो मैंने पूछा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। तो जब मैंने इन जाली कागजों को देखा तो मैंने कहा कि इन जाली कागजों पर इनको और भी अधिक सज़ा मिल सकती है। पैरन बचा इतने में मेरे वकील संजीव कौशल ने लैंडलाइन पर फ़ोन आया और वकील ने फ़ोन सुनना शुरू कर दिया। इतने में फ़ोन पर तेज़ आवाज़ आई, आपका ने कहा है कि कंप्लेंट अथॉरिटी ने ही सस्पेंड की है जो कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। फिर फ़ोन में तेज़ आवाज़ आई कि मैंने आपको क्या कहा है। तो इस गद्दार वकील संजीव शर्मा ने कहा कि मेरी तरफ देखते हुए कहा कि इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही सस्पेंड किया है जो कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। इसके उपरांत आवाज़ धीमी हो गई तथा सुनवाई नहीं हो सकी, जो सुनाई नहीं दी तथा धीमी आवाज़ से बातें करते हुए फिर फ़ोन कट गए। देखो कैसे कानून नंगा नाच रहा है। तो मैं कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने पूछा कि फ़ोन पर क्या बात हो रही है। तो मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे कहा कि अगली तारीख 13/2/2001 की पड़ी है। 13/9/2001 की 9 को यह जाली अपील जाली पार्टी द्वारा दायर जाली RSA नंबर 32/2000 डेटेड 14/8/2000 लिस्ट में 257 नंबर पर जा लगी। लेकिन जस्टिस JRL आनंद की अदालत में DVC बैठ गई और ये जाली अपील बदलकर हॉनरेबल मेहताब सिंह गिल की अदालत में जा लगी और केस ज़्यादा होने के कारण नंबर नहीं आ सका तथा रीडर द्वारा 26/11/2001 की तारीख डाल दी गई। 26/11/2000 को यह जाली पार्टी द्वारा जाली अपील जाली RSA नंबर 32/2000 डेट 14/8/2000 लिस्ट में 233 नंबर पर आ गई। लेकिन आफ्टर लंच हॉनरेबल जस्टिस मेहताब सिंह गिल DVC में बैठ गए तथा रीडर द्वारा 18/12/2000 की तारीख डाल दी। 18/12/2000 को जस्टिस मेहताब सिंह गिल अवकाश पर थे तथा रीडर द्वारा लंबी तारीख 19/4/2000 की डाल दी। तो मैं कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने मत लीजिए वकील संजीव कौशल शर्मा से कहा कि मैंने आपकी मत इसलिए नहीं ली कि अदालतों में कानून की धज्जियाँ उड़ती रहें तथा लंबी तारीखें पड़ती रहें और हम बर्बाद होते रहें और आप हमें परेशान करते रहें। तो वकील संजीव कौशल ने कहा कि आप मेरे पास हाई कोर्ट में डेटेड 7 जनवरी 2002 को मेरे चैम्बर नंबर 10 में आए। डेटेड 7/1/2000 को मैं कमलेश्वर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ पटियाला से हाई कोर्ट चंडीगढ़ में वकील संजीव कौशल के पास चैम्बर नंबर 10 में पहुंचा। तो वकील संजीव शर्मा ने मुझे कहा कि आप इस एफिडेविट पर साइन कर दें। तो जो कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 CP 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर परमोनेंट ऑफ द डेट के साथ लगा था। मैं कमलेश्वर प्राशर ने जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि क्या इस एफिडेविट में लिखा है कि लोअर कोर्ट पटियाला में कमलेश्वर प्राशर प्लेंटिफ की दायर सिविल सूट नंबर 661 डेट 9/2/95 अमेंडेड प्लान 7/96 का भी जवाबदाबा तक डिफेंडर वन सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च एंड अर्बन सिद्धा थ्रू इट्स डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान नंबर का 2 पेंट ऑपोजिट D ब्लॉक इंस्टीट्यूट या जनकपुर न्यू दिल्ली ठूंजा ने दायर नहीं किया। डिफेंडर 2 KN मिश्र रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासिस ने भी सिविल ने भी जवाबदाबा अदालत में दायर नहीं किया। नाउ डिफेंड 3 KN तेजपाल ऑफिस ऑफ डेंटल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासिस ने जवाबदाबा अदालत में दायर नहीं किया। जब तीनों डिफेंडर्स के जवाबदाबे तक अरुण जज की अदालत में दायर नहीं हुए तो अरुण जज की अदालत में सिविल सूट नंबर 661 डेटेड 9/2/95 अमेंडेड प्लान 7/96 कैसे चलती रही और फिर 10/5/1996 को वकील SK शर्मा वकील RK शर्मा के थ्रू उस मायाराम मोनाल को जाली पार्टी बनाया गया, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर से सेंट्रल काउंसिल न्यू दिल्ली से डायरेक्टर बना करके पटियाला में खाली असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन कराने के उपरांत
3/11/1995 को जारी करते हुए डिफेंडर टू केन मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ का सप्ताह द्वारा रूल 14 से रूल 1965 के हथियार को चलाने की पाबंदी एक्सक्लूसिव हथियार को चला करके जारी मीमो 1/4/1995 को ये लिखते हुए वापस नॉट इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी सस्पेंशन लेटर 6/1995 नॉट इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी और लेटर 5/6/95 नॉट इशूड बाय द कैपिटल अथॉरिटी। तो मेरी सस्पेंशन कैसे चलती रही और फिर 10/5/1996 को यही मायाराम उनियाल जाली पार्टी बन करके वकील एस के शर्मा वकील आर के शर्मा के थ्रू जाली RSA नंबर जाली रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट सूट अमेंडेड सूट सबमिट बाय मायाराम उनियाल फॉर हिमसेल्फ एंड बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1 कैसे दायर हो गई जज की अदालत में कैसे दायर होगी जबकि दैट द रिटन स्टेटमेंट हैज नॉट बीन बी फाइल्ड एंड वेरीफाइड बाय द प्रॉपर पर्सन। और फिर 1/7/1996 को इस जाली पार्टी मायाराम उनियाल मुझ कमिश्नर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ को सर्विस से रिमूवल करके मुझे मिल रहे 214 रुपये 80 पैसे भी बंद करके मुझ कमलेश्वर पराशर के और मेरे परिवार के सभी खर्चे लगातार बंद हो गए और मुझ कमलेश्वर पराशर प्लेंटिफ को और मेरे परिवार को जब मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए जब से मान हानि करते हुए हमारी लाइफ को बर्बाद और कत्लेआम करते हुए ये सब जाली पार्टियां बनकर अदालतों में कैसे आती रहीं, जाली डॉक्यूमेंट्स कोर्ट फाइल में कैसे कैसे लगते रहे, ये सारा इसमें हवाला दीजिए। लेकिन इस मेरे गद्दार बेईमान संजीव कौशल ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और मुझको कहा कि इसके ऊपर साइन कर दें। तो जब मैंने ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि पहले आप इसके ऊपर ये सारा मेरा जो मैंने लिखा है इसके ऊपर इसमें जिक्र किया जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और कानून नंगा नाचता चला गया। डेटेड 4/2/2000 को ये केस जस्टिस JS खेर की अदालत में जा लगा तथा खूनी वकील पवन कुमार मुतरजा और खूनी वकील बलविंदर सिंह अदालत में हाजिर नहीं हुए और तथा कोई थर्ड पर्सन वकील अदालत में हाजिर हुआ। डेटेड 19/3/2002 को यह जाली पार्टी द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 डेटेड 14/8/2000 खूनी JS रंग जज की अदालत में आ गई, जहां 30 जनवरी 2000 को 45 मिनट तक जब बहस हुई थी तो JS रंग जज ने जज द्वारा खूनी वकील पवन कुमार मुतनेजा एडवोकेट से पूछा कि मिस्टर पवन कुमार मुतनेजा एडवोकेट, क्या आप अभी इसी वक्त अपनी इस अपील को RSA नंबर 32/2000 डेटेड 14/8/2000 को वापस ले रहे हैं? लेकिन खूनी वकील पवन कुमार मुतरजा ने अपने 17/4/2000 की इसी अदालत में दी गई स्टेटमेंट को भी बदलते हुए कहा, हम अपनी अपील RSA नंबर 32 डेटेड 14/8/2000 को वापस नहीं लेंगे। तो JS रंग जज ने कहा कि मिस्टर पवन कुमार मुतनेजा order strictly order passed by the court deposit pay and allowances up to date within 10 days and submit the detail on 2/4/2002। मुझ कमलेश्वर पराशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ से JS रंग जज ने पूछा कि आपका बैंक में कोई अकाउंट नंबर है तो लिखाएं। मैंने अपना अकाउंट नंबर लिखाते हुए कहा कि कमल किशोर शर्मा, अकाउंट नंबर BP 63 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी मार रोड पटियाला। तो अदालत ने आगे और लिखाते हुए कहा कि अमाउंट डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ श्री कमल किशोर शर्मा, अकाउंट नंबर BP 63 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दी मार रोड पटियाला एंड सबमिट द डिटेल ऑन 2/4/2002। ये ऑर्डर भी कोर्ट फाइल से कहाँ गया और जो मुझ कमल किशोर पाशा को जाली सर्टिफाइड कॉपी दी गई है उसमें ये ऑर्डर कहाँ से आया? मार्च 19/3/2002 हॉनरेबल जस्टिस JS रंग जज प्रेजेंट मिस्टर PK मुतनेजा एडवोकेट मिस्टर संजीव शर्मा एडवोकेट ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट्स एडजॉर्न टू 2/4/2002 JS रंग जज 19/3/2002। यह कॉपी कहाँ से आई? तो 2/4/2000 को खूनी वकील पवन कुमार मुतनेजा ने अदालत में हाजिर नहीं हुआ तथा खूनी वकील बलविंदर सिंह अदालत में हाजिर हुआ। तो खूनी JS जज ने वकील बलविंदर सिंह से पूछा कि मिस्टर काउंसिल बियर्ज मिस्टर पवन कुमार मुतनेजा एडवोकेट, लेकिन खूनी वकील बलविंदर सिंह ने इस खूनी अदालत को कोई जवाब नहीं दिया। तो खूनी JS जज ने फिर पूछा कि मिस्टर काउंसिल बियर्ज मिस्टर पवन कुमार मुतनेजा एडवोकेट, लेकिन खूनी वकील बलविंदर सिंह ने फिर भी खूनी अदालत को कोई जवाब नहीं दिया। तो खूनी JS जज ने कहा, मिस्टर काउंसिल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिस्टर पवन कुमार मुतनेजा कहाँ है? तो खूनी वकील बलविंदर सिंह ने फिर भी इस खूनी अदालत को कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत अपने हाथ में
पकड़ी फाइल को खोलते हुए उसमें से एक कागज निकाल कर सामने से दिखाते हुए कि कहा कि हम अमाउंट जमा करा रहे हैं। लेकिन इस खूनी अदालत जेएस जज की खूनी अदालत ने इस कागज को देखने की कोई कोशिश नहीं की और मुझ कमिश्नर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ के मत लीजिए गद्दार बेईमान धोखेबाज खूनी वकील संजीव कौशल को पूछा कि मिस्टर कौंसल योर ऑब्जेक्शन। तो ये वकील संजीव कौशल शर्मा नो ऑब्जेक्शन करके एक बार की तरफ इशारा करते हुए खूनी वकील बलविंदर सिंह के लिए जो इशारा था उसके उपरांत तुरंत नो ऑब्जेक्शन करके बैठ जाता है। खूनी जेएस जज द्वारा तुरंत 22/4/2000 की तारीख डाल दी जाती है। लेकिन जब खूनी वकील बलविंदर सिंह ने अदालत के सामने ही इस जाली कागज को मुझे ये कहते हुए दिया कि अदालत ने ये ऑर्डर पास किया है, तो मैं कमिश्नर पास प्लेंटिफ ने खूनी वकील बलविंदर सिंह से पूछा कि क्या आप उस दिन अदालत में हाजिर थे। तो खूनी वकील बलविंदर सिंह ने कहा कि नहीं। तो मैं कमिश्नर प्राश रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने इस खूनी वकील बलविंदर सिंह से पूछा कि फिर आपको कैसे पता कि अदालत ने यह ऑर्डर पास किया है। तो खूनी वकील बलविंदर सिंह चुप हो गया। तो मैं कमल किशोर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने इस खूनी कागज को, इस जाली कागज को देखा जो CRIA एस्टैब्लिशमेंट CCKS 900 डेटेड 27/3/2002 के इस जाली लेटर को लेकर के मैं कमल किशोर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ सीधा जहां मेरा ये गद्दार बेईमान संजीव कौशल बैठा नो ऑब्जेक्शन करके बैठा था, इस खूनी वकील को मैंने ये लेटर दिखाते हुए कि व्हाट इज दिस। तो ये खूनी वकील संजीव कौशल शर्मा कहने लगा कि लगा तू अपे पूछ ले। तो मैं कमिश्नर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने कहा कि मैं तो अपे पूछने आया हूँ, लेकिन आप नो ऑब्जेक्शन करके कैसे बैठ गए। तो मेरे गद्दार बेईमान धोखेबाज कातिल वकील संजीव कौशल के साथ बैठा एक और खूनी वकील ठाकुर कहने लगा कि तू ना पंगे ले। मैं कमिश्नर प्राशर रिस्पोंडेंट ने कहा कि तुम कौन हो। तो ये खूनी वकील वकील ठाकुर चुप हो गया। इतने में दूसरे वकील की बहस खत्म हुई और मैं कमल किशोर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने इस जाली लेटर CRIA एस्टैब्लिशमेंट CCKK 900 डेटेड 27 मार्च 2000 को अदालत को दिखाते हुए जज ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि ये जाली लेटर अदालत के अंदर कैसे आया और इसे अदालत के रिकॉर्ड में रखा जाए और वकील बलविंदर सिंह के अगेंस्ट जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इसी अदालत में 30 जनवरी 2001 को हुई जबरदस्त बहस में जब तीनों डिफेंडेंट्स के जवाब दावे तक अदालत में पवन कुमार मुतरेजा अदालत में मैं नहीं शो नहीं कर सका, तो ये जाली पार्टियां बनकर के अदालतों में कैसे आती रही। तो मैं कमल किशोर प्राशर रिस्पोंडेंट ने जबरदस्त ऑब्जेक्शन शुरू किया और इतने में मेरा गद्दार बेईमान धोखेबाज खूनी वकील संजीव कौशल शर्मा तुरंत उठकर अदालत से बाहर भाग गया। तो मैंने जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि खूनी अदालत से कहा कि ये मेरा वकील बाहर भाग गया, इसे अदालत के अंदर बुलाया जाए। लेकिन खूनी जेएस जज ने कहा कि इसे अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है, देखते हैं ये 22/4/2000 को ये क्या जमा करवाते हैं। लेकिन मुझ कमिश्नर प्राशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ का जबरदस्त ऑब्जेक्शन जो लगातार 15 मिनट तक रहा कि 30 जनवरी 2001 को वकील पवन कुमार मुतरेजा डिफेंडर नंबर 1 सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेद एंड सिद्धा थ्रू इट्स जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान नंबर कार 2 पेंट ऑपोजिट D ब्लॉक इंस्टीट्यूट जनकपुर न्यू दिल्ली ठूंजा ने जवाब दावा तक अदालत में दायर नहीं किया, जज की पटियाला की अदालत में दायर नहीं किया। डिफेंडेंट टू KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काइस पटियाला ने भी जवाब दावा तक अदालत में दायर नहीं किया। डिफेंडेंट टू KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काइस पटियाला ने भी जवाब दावा तक अदालत में दायर नहीं किया। तो जब तीनों डिफेंडेंट्स ने जवाब दावे तक अदालत अरुण जज की अदालत में दायर नहीं किए, तो मुझ कमिश्नर प्राशर प्लेंटिफ की दायर सिविल सूट नंबर 661 T डेटेड 9/2/95 अमेंडेड प्लान 796 आरणवीर विशेष जज लोअर कोर्ट पटियाला की अदालत में कैसे चलती रही। और फिर 10/5/96 को वकील पवन कुमार ने 10/5/1996 को वकील SK शर्मा वकील RK शर्मा ने उस माया रामलाल को जाली पार्टी बनाया जिसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर से सेंट्रल काउंसिल न्यू दिल्ली ने डायरेक्टर बना करके पटियाला में खाली पड़ी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन कराया। और 3/11/1995 को माया रामलाल ने 3/11/1995 को लेटर जारी करते हुए डिफेंडेंट टू KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला का जारी 1/4/1995 का मीमो जो रूल 14C से रूल 1965 लगाकर मुझे जारी किया था, उसको ये लिखते हुए वापस लिखिए नॉट इशूड बाय द कैपिटेंट अथॉरिटी। तो सस्पेंशन लेटर 6/1995 जो सब रूल 1 रूल 10C से रूल 1965 लगा करके जारी किया था वो भी खत्म हो जाता है। और 5/6/1995 का लेटर जो फंडामेंटल रूल 53 लगा करके मेरे 25% और अलाउंसेज काटने का आदेश लगा करके जारी करके मेरे 90% से अलाउंसेज काट करके मुझे पर मंथ 214 रुपये 80 पैसे दिए जा रहे थे, वो भी खत्म हो जाता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरी सस्पेंशन कैसे चलती रही। और
फिर 10/5/1996 को यही माया रामोनियाल आरोन वीर विशेष जज की अदालत में वकील एस के शर्मा वकील आर के शर्मा के थ्रू वकील जाली रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपेंडेंट्स टू द अमेंडेड सूट सबमिट बाय माया रामोनियाल फॉर हिमसेल्फ एंड बिहाफ ऑफ द डिपेंडेंट बन कैसे अरुण सिंह जज पटियाला की अदालत में दायर हो जाती है, जबकि दैट द रिटन स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड एंड वेरीफाइड बाय द प्रॉपर पर्सन। तो ये कैसे चलती रही। और फिर इस अंत की मायाराम उनियाल ने 1/7/1996 को मुझे सर्विस से रिमूवल करके मुझे मिल रहे 214 रुपये 80 पैसे भी बंद कर दिए गए और मुझ कमिश्नर प्राश और प्लेंटिव को और मेरे परिवार को फिर मुबारक कतलाना हमला हो करके हमें जब शरीर का मानसिक मेंटल हेरासमेंट में जब मान हरी करते हुए हमारी लाइफ को बर्बाद कतलेआम किया जा रहा है। और लगातार जाली पार्टियां आपकी अदालत तक कैसे जाली पार्टियां बन करके आती रहीं और ये जाली पार्टी द्वारा एम बैंक को पाले जाली पार्टी द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 कैसे दायर हो गई, 14 तो कैसे हो गई। और 30 जनवरी 2001 को इसी अदालत में हुई जल्द बहस में वकील पवन कुमार मुतरजा लोअर कोर्ट पटियाला में जज की अदालत में तीनों डिफेंडर्स के जवाब दावे तक अदालत में शो नहीं कर सका, लेकिन अदालत लगातार इनकी मत कर रही है और मुझे और मेरे परिवार को लगातार बर्बाद करती जा रही है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन 15 मिनट तक जारी रहा, लेकिन इस अंत की जज पर कोई असर नहीं हुआ और मैं कमल किशोर प्राशर पेंट ने अदालत से को कहा कि मेरा ऑब्जेक्शन कोर्ट फाइल पर आना चाहिए, लेकिन और मैं इतना कह करके बाहर आ गया। और ये जो मुझे जाली सर्टिफाइड कॉपी दी गई है, जिम्मी ऑर्डर की कॉपी दी गई है, ऑर्डर पर कहा अदालत में कैसे डेटेड अप्रैल 2002 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JS निरंग जज प्रेजेंट मिस्टर बलविंदर सिंह एडवोकेट, मिस्टर PK मुतलेजा एडवोकेट फॉर द एपेलेंट, मिस्टर संजीव शर्मा एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लैंड काउंसिल फॉर द एपेलेंट एडजॉइंट टू अप्रैल 22 2002 JS निरंग जज 2/4/2002। यह कोर्ट फाइल पर कैसे कहाँ से ऑर्डर लिखा गया। जब मैं कमिश्नर पराशर प्लेंट में स्कूनी अदालत से बाहर निकला तो बाहर मेरा गद्दार बेईमान धोखेबाज वकील संजीव शर्मा कौशल मेरी फाइल लेकर के खड़ा था, मुझे देख करके मुझे गाली गलोच कर निकालने लगा तथा फिर ये मुझे अपने चैम्बर नंबर 10 में अपने मुंशी के साथ लेकर के आ गया जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के ऊपर था, ऊपर है वहाँ आकर के फिर मुझे धमकियाँ देने लगा। तो मैंने ये कहा कि आप अपने इससे ज़्यादा बकवास करने की कोई ज़रा भी कोशिश की तो मैं अभी आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वही बैठे दूसरे वकील ने पूछा क्या हो गया, तो मैं कमल किशोर पराशर ने लोअर कोर्ट पटियाला से हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक हुए कत्लेआम का सारा ब्यौरा देते हुए कहा कि इसी JS जज की अदालत में 30 जनवरी 2001 को वकील पवन कुमार मुतरजा लोअर कोर्ट पटियाला में तीनों डिफेंस के जवाब दावे तक अदालत में दायर नहीं शो नहीं कर सका और फिर 10/5/1996 से आज तक हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक जाली पार्टियां बन करके कैसे आती रहीं और जाली डॉक्यूमेंट्स कोर्ट फाइल पर कैसे लगते रहे और फिर अदालत के सभी और जमी आउट कोर्ट फाइल कैसे बदलते रहे। तो जब इससे पूछा गया कि यूआर ऑब्जेक्शन, तो ये नो ऑब्जेक्शन करके तो बैठ गया तो अदालत से बाहर भाग गया। तो ये वकील हैरान होकर के चुप हो गए तथा फिर मुझे कहा कि आपका केस मैं नहीं लड़ूंगा, आप अपनी फाइल ले जाएं। मैं कमिश्नर प्रश्न ने कहा कि आपने क्या केस लड़ना है, तो साहब सब कुछ तो सुनवाई हो चुकी है, मैं बहस 34 जनवरी 2001 को मैं जबरदस्त बहस कर चुका हूँ। मैं अपनी फाइल लेकर के पटियाला आ गया तो खुदा से कहा कि खुदा ये स्वयं जज और वकील बन तो फैसले होंगे, अदालतों के अंदर कानून खत्म हो चुका, कानून नंगा नाच रहा है। पटियाला में आकर मैं कमिश्नर पराशर रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ ने वकील SP सोई सब ऑफिस 1471 अवलीक बन V टैंक रोड निहर ध्यानमिक कॉलेज नियर आर्य समाज पटियाला से मैंने सारा केस डिस्कस किया तथा JS जज द्वारा डेटेड 19/3/2000 के ऑर्डर की क्रिमिनल की सर्टिफाइड कॉपी निकालने को कहा और वकील बलविंदर सिंह द्वारा अदालत में दिया गया जाली लेटर के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करने की मत मांगी और दोनों केस की फाइलें उन्हें दे दी। डेटेड 22/4/2000 को मैं कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ और मेरा मत लिया वकील SP सोई वकील पटियाला से चंडीगढ़ ऑफिस कोठी नंबर 28 सेक्टर BA चंडीगढ़ होते हुए JS जज की अदालत में पहुंचकर RSA नंबर 32/2000 का लिस्ट में नंबर देखा तो लिस्ट में 234 नंबर पर था। फिर वकील SP सोई द्वारा अदालत में बैठे कर्मचारियों से केस की फाइल देखने के लिए मांगी तथा डेटेड 19/3/2000 को ऑर्डर उसी जाली लेटर पर जो लेटर पैड पर टाइप था जो 2/4/2000 को खूनी वकील बलविंदर सिंह द्वारा अदालत में मुझे दिया था उसी के पीछे उतार लिया गया। कोर्ट फाइल पर
लिखा मिला 19/3/2000 डिपॉजिट पे एंड अलाउंसेज अप टू डेट विद इन 10 days एंड सम डिटेल ऑन 2000 ऑन डेट 2/4/2000 सेड अमाउंट इज बीइंग डिपॉजिट बट नॉट डिपॉजिट इन फुल अमाउंट। ये सब ऑर्डर कोड फाइल से कहेंगे। तो जाली लैंड पार्टी द्वारा जाली अपील का 234 नंबर आने पर खूनी वकील पवन कुमार मुतलजा अदालत में हाजिर होकर के फिर बहस शुरू करने की कोशिश करने लगा। तो जबकि खूनी जेस जज ने उन्हें नहीं रोका तो मैं कमल किशोर पराशर रिस्पॉन्डर प्लांट में जबरदस्त ऑब्जेक्शन करते हुए जबरदस्त दरखास्त करते हुए कहा कि अदालत अपने 19/3/2000 के ऑर्डर को 30 जनवरी 2001 को हुई इसी अदालत में बहस में तीनों डिफेंडेंट्स के जवाब ढाबे तक वकील पवन कुमार मुतलजा अदालत में शो नहीं कर सका और 10/5/1996 से आज दिन तक जाली पार्टियां बनकर अदालतों में कैसे आती रही ये और 17/4 कैसे आ रही हैं और कैसे कानून की धज्जियां उठ रही हैं। तो और 17/4/2000 को मिस्टर पवन कुमार मुतलजा ने इसी अदालत में दी गई स्टेटमेंट की 2/4/2000 को वकील परविंदर सिंह द्वारा लेटर पार्ट पर जाली सबमिट कॉपी द्वारा मुझे कमल किशोर पराशर रिस्पॉन्डर प्लेंटिफ द्वारा दिए गए ऑब्जेक्शन को लोअर कोर्ट में तीनों खूनी डिफेंडेंट्स के जवाब दावे तक दायर नहीं हुए तथा लगातार अदालतों में जो कत्लेआम होता रहा है मेरे और मेरे परिवार का कत्लेआम हो रहा है अदालत उस पर गौर करे। लेकिन खूनी जेस जज ने कानून की परवाह नहीं करते हुए 23/4/2001 की तारीख डाल दी 23/4/2002 की तारीख डाल दी। लेकिन ये ऑर्डर भी कोर्ट फाइल से कहा गया। द ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस जेस जज प्रेजेंट PK मुतलजा SP सोई एडवोकेट फॉर द रिस्पॉन्डर नंबर 1 ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लैंड काउंसिल फॉर द एपेलेंट एडजॉइंट टू 23/4/2002 जेस जज 22/4/2002 ये ऑर्डर कोर्ट फाइल पर से कहा गया। डेटेड 23/4/2000 को ये जाली पार्टी द्वारा जाली RSA नंबर 32/2000 डेटेड 14/8/2000 लिस्ट में 254 नंबर पर जा लगी और खचाखच भरी अदालत के अंदर आतंकवादी ने खुली धमकी देते हुए कहा कि आज तो आप इसके हक में फैसला दे दोगे लेकिन आपका क्या होगा। इस आतंकवादी खूनी वकील पवन कुमार मुतलजा पीछे मुड़ करके कम से कम 10-15 सेकंड तक देखता रहा और खूनी जेस जज ने हैं कहकर कुछ देर चुप रह करके अगले दिन की तारीख 24/4/2000 की डाल दी। जो मुझ कमल किशोर पराशर को सर्टिफाइड कॉपी जाली सर्टिफाइड कॉपी दी गई उसके कोर्ट फाइल पर यह ऑर्डर कहाँ से आया। in the Honorable Justice Jason Judge present Mr. PK Mutlja advocate, Mr. SP Soi advocate order part heard for 24/4/2000 Jason Judge 23/4/2000 यह ऑर्डर कोर्ट फाइल कर डेटेड 24/4/2000 को ये जाली पार्टी द्वारा दायर जाली RSA नंबर 32/14/2000 को खूनी जेएस जज ने कानून की परवाह नहीं करते हुए कानून का और अदालत की मान मर्यादा का कत्ल करते हुए कातलों की मत करते हुए और मुझ कमिश्नर पराशर पटिशन को और मेरे परिवार को जब शरीर का मानसिक मेंटल हरासमेंट हमारी जब से मानहानि करते हुए हमारी लाइफ को जब से बर्बाद और कत्लेआम करते हुए इस जाली अपील को रिजर्व में रख करके फैसला भी आतंकवादी खूनी वकील पवन कुमार मुतलजा और अन्य आतंकवादी कातलों पर छोड़ दिया गया। 29/4/2000 के जाली जजमेंट ऑफ डिग्री के 2 जाली फैसले खूनी कॉपी ब्रांच में कैसे पहुंचे, जिनमें से एक जाली फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मुझ कमिश्नर से 146 रुपये और लेकर के मुझ कमिश्नर पराशर स्पॉन्सर्ड प्लांट को दी गई। ये किन आतंकवादी खून कातलों द्वारा लिखे गए किन आतंकियों द्वारा लिखे गए तथा ये कॉपी ब्रांच में कैसे पहुँचे तो कैसे कानून नंगा नाचता चला गया और कानून की धज्जियाँ उड़ती चली गई कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ती चली गई। तो फिर उसके उपरांत मैं कमल किशोर पराशर ने 8/5/2000 को मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ को वकील जगदीश मचंदा बार काउंसिल रूम नंबर 2 हाई कोर्ट चंडीगढ़ की मत लेनी पड़ी, जो अपने जूनियर वकील संदीप गोयल को अदालत का रिकॉर्ड निकालने को कहा। तो वकील संदीप गोयल ने मुझ कमल किशोर पराशर से 300 रुपये लिए तथा सभी अदालत के रिकॉर्ड को फोटोस्टेट निकलवाने को कहा गया लिए तथा 29/4/2000 के खूनी अदालत जज हाई कोर्ट चंडीगढ़ के फैसले की कॉपी के बारे में कहा कि शाम तक मिलेगी। तो मैं कमल किशोर पराशर और वकील जगदीश मचंदा रेजिडेंस कम ऑफिस कोठी नंबर 1217 सेक्टर 19B चंडीगढ़ आ गए। शाम को जूनियर वकील संदीप गोयल 29/4/2000 के इस जाली फैसले को ले करके आ गए। तो वकील जगदीश मचंदा ने कहा, मैं आपसे 11,000 रुपये फीस लूँगा, 5,000 रुपये एडवांस लूँगा, बाकी 6,000 केस दायर करने पर लूँगा। रात को बहुत परेशान होता हुआ मैं डेरा बसी पहुंच गया, सड्डू के पास पहुंच गए तथा मैंने 5,000 रुपये का इंतजाम करने को कहा।
तो इसी सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहीं से 5,000 रुपये का इंतजाम कर दिया। 9 मई 2000 को मैं और साडू स्कूटर पर जा करके ठीक 9:15 बजे 9 बजे पर वकील जगदीश मचंदा को रेजिडेंस कम ऑफिस कोठी नंबर 1217 सेक्टर 19 चंडीगढ़ ऑफिस में 5,000 रुपये दे दिए। तो फिर वकील जगदीश मचंदा ने कहा केस तैयार करने की तारीख फ़ोन पर मेरे से ले लेना, फिर उस तारीख पर आ जाना, आपने आ जाना, बैठ कर केस तैयार कर लेंगे। इतना कहते हुए शीघ्र 5,000 रुपये लेकर के नीचे आ गए तब हम भी वापस आ गए। दिनांक 11 मई 2002 को फ़ोन पर वकील जगदीश मचंदा से चंडीगढ़ संपर्क किया तो वकील जगदीश मचंदा ने कहा कि आप कल 12 मई 2000 को संडे को मुझे फ़ोन पर कर लेना। मैं कमल किशोर पराशर ने 12 मई 2002 को संडे को फ़ोन कर वकील जगदीश मचंदा जी से समय मांगा तो वकील जगदीश मचंदा ने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए आप अपने अगले संडे 19 मई 2000 को फ़ोन करना। मैं कमल किशोर पराशर बहुत परेशान हो गया। 18 मई 2000 को मुझे डेराबस्सी के साधु के घर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में एक अमरनाथ व्यक्ति आया है। उसने कहा है मेरा एक वकील है जो ईमानदार भी है और फैसला भी जल्दी करवा देगा तथा बिकता भी नहीं है और पैसे भी कम लेगा, इसलिए आप वकील जगदीश मचंदा को फ़ोन करने से पहले यहाँ डेराबस्सी आकर के खुद अमरनाथ जी से बात करके कर लेना। मैंने कहा कि ठीक है, सो मैं डेराबस्सी आ रहा हूँ। 19 मई 2000 को मैं डेराबस्सी साधु के घर पहुंच गया तथा अमरनाथ व्यक्ति को बुला करके सारी बात कही तो अमरनाथ व्यक्ति ने कहा कि सेक्टर 10 चंडीगढ़ में मेरा वकील APS शेरगिल है, ईमानदार है तथा पैसे भी कम लेगा तथा जल्दी फैसला भी करवा देगा। मैंने कहा जगदीश मचंदा एडवोकेट के पास मेरा 5,000 रुपये गया हुआ वापस कैसे होगा। तो इस अमरनाथ ने कहा कि मेरी बड़ी वाकफियत है, मैं उससे आपके पैसे ले लूँगा तो उससे आपके पैसे वापस करवा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप APS शेरगिल से एडवोकेट से फ़ोन कर के समय मांगे तो हम उसी समय APS शेरगिल एडवोकेट सेक्टर 10A हाउस नंबर 19 चंडीगढ़ में जाकर पहुँच गए तथा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ लोअर कोर्ट पर ऐसे डिस्कस कर एक डॉक्यूमेंट डिस्कस करना शुरू करते हुए जो कुछ चंडीगढ़ ऑनरेबल जज की अदालत द्वारा जो कुछ किया था सभी डिस्कस किया। उसके उपरांत APS शेरगिल एडवोकेट ने कहा कि इस केस में बहुत व्यक्ति फंसेंगे, आप चिंता न करें, मैं आपको शीघ्र न्याय दिलाऊंगा तथा दोषियों को भी शीघ्र कानून की पावर दिखाऊंगा तथा अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो जाऊंगा, लेकिन आपको इंसाफ दिलाऊंगा। मैं कमल किशोर पराशर ने पूछा आप फीस कितनी लेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया और अगर आप मेरे से परसेंटेज कर लें तो ठीक रहेगा। लेकिन वकील APS शेरगिल ने कहा मैं परसेंटेज नहीं करता, आप मुझे 5500 रुपये फीस दे देना, मैं 3,000 रुपये पहले लूँगा तथा 2500 रुपये केस जीतने पर लूँगा। तो मैंने कहा 5,000 रुपये मैंने कर्ज लेकर के वकील जगदीश मचंदा को दिया है, आप मुझे वापस करा दें, वे आपको दे दूंगा और आप शीघ्र कार्रवाई कर लें। तो वकील APS शेरगिल ने कहा जगदीश मचंदा जी से आप पैसे बाद में मांग लेना, आप मुझे कहीं से इंतजाम करके 3,000 रुपये दे देना तथा आप मुझे वकील जगदीश मचंदा से फाइल ले करके दे जाएँ, मैं आपको शीघ्र न्याय दिलाऊंगा। मैं कमल किशोर पराशर और अमरनाथ व्यक्ति 3 व्हीलर करके वकील जगदीश मचंदा की कोठी नंबर 1217 सेक्टर 19B चंडीगढ़ पहुंचे तो वकील जगदीश मचंदा के जूनियर वकील संदीप गोयल से मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे सीनियर वकील जगदीश मचंदा जी थोड़ी देर में बाहर से आने वाले हैं, जैसे वे कहेंगे मैं आपकी फाइल दे दूंगा। थोड़ी देर बाद वकील जगदीश मचंदा आ गए। ज्यों ही उन्होंने अपनी कार खड़ी की, जूनियर वकील संदीप गोयल तुरंत भाग करके उनके पास पहुंच करके उनके साथ बात कर ली। मैं कमल किशोर पराशर और अमरनाथ भी इतने में उनके पास पहुंच गए तथा मैंने जगदीश मचंदा एडवोकेट से कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं तथा वहाँ किसी वकील से केस डिस्कस करेंगे तथा अगर उन्होंने कह दिया कि ये केस हम सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर देंगे
या अगर उन्होंने कहा कि आप चंडीगढ़ में ही दायर कर दें तो आपके पास आ जाएंगे। तो जगदीश मचंदा ने कहा कि इस समय तो फाइल मेरे पास नहीं है, मैंने फाइल स्टैनो को केस टाइप करने के लिए दे दी है, आप सुबह 8:45 पहले आकर के फाइल ले जाना। हम वापस आ गए। डेट 20/5/2000 को मैं, कमल किशोर पराशर और अमरनाथ व्यक्ति सुबह 9:45 से पहले ही पहुंच गए तथा जगदीश मचंदा एडवोकेट से कहा कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो मेरा एक बहुत अच्छा वकील नीरज कुमार जैन है, वह बहुत ही अच्छा ईमानदार और काबिल वकील है, उसके साथ सारा केस डिस्कस कर लेना। अगर आपकी तसल्ली हो गई तो उसके पास केस दे देना, नहीं तो जो मर्जी दूसरा वकील कर लेना। वकील नीरज कुमार जैन, आप मेरा नाम ले लेना। हम चंडीगढ़ से जगदीश मचंदा एडवोकेट ने भेजा हमें, वे आपकी फीस भी कम लेंगे, आप उनका फ़ोन नंबर नोट कर लें। मैं कमल किशोर पराशर ने फ़ोन नंबर 011-269-29076 और मोबाइल नंबर 098-100-12464 नंबर नोट कर लिए तथा फाइल लेकर के वापस आ गए। मेरे 5,000 रुपये उन्हीं के पास रहे, क्योंकि मुझे अमरनाथ व्यक्ति ने कहा था मेरी बड़ी जान पहचान है, मैं अपने आप ले लूँगा। ले लूँगा 20/5/2000 को फाइल APS शेरगिल एडवोकेट को सभी डॉक्यूमेंट्स नोट करके दे दी। उसके उपरांत वकील APS शेरगिल ने कहा आप मुझे अभी 2,000 रुपये कागज़ों का खर्चा और 1,000 रुपये अभी दे जाएं। मैंने कहा केस तो तैयार करें, मैं आपको पैसे का इंतजाम करके आपको 3,000 रुपये दे दूंगा, या तो आप वकील जगदीश मचंदा से मेरे 5,000 रुपये फी दिला दें, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन APS शेरगिल एडवोकेट नोट लेकिन वकील APS शेरगिल नहीं माने तथा मैं कमल किशोर पराशर बहुत परेशान हो गया तथा मैंने अमरनाथ व्यक्ति को कहा कि आपका ये वकील पैसे का विश्वास नहीं करता, केस क्या लड़ेगा तथा मुझे क्या इंसाफ दिला पाएगा। मैंने वकील APS शेरगिल से कहा कि आप केस तैयार करेंगे, मुझे ज़रूर बुलाना होगा तथा उसके हिसाब से मैं आपको पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तो वकील APS शेरगिल ने कहा कि आप 2-3 दिन के बाद फ़ोन कर लेना, फिर जैसे आपको समय दूंगा वैसे आप ने आ जाना। मैं कमल किशोर पराशर पटियाला आ गया। 2-3 दिन के बाद मैं कमल किशोर पराशर पटियाला ने से फ़ोन करके समय मांगा तो APS शेरगिल एडवोकेट ने कहा कि आप फलाने दिन आ जाएं। मैं गया और वकील APS शेरगिल को 5,000 रुपये कर्ज लेकर के दे दिए, लेकिन केस तैयार करने को कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ तथा आप 2-4 दिन के बाद फ़ोन कर आने का समय पूछ लेना। मैं कमल किशोर पराशर पिटीशन खर्चे का बोझ उठाता हुआ परेशान होता हुआ वापस पटियाला आ गया। पटियाला में से फिर फ़ोन करके संपर्क करने पर वकील APS शेरगिल कहें कि आप फलाने दिन आ जाएं। तो जब मैं जाऊं, वकील APS शेरगिल स्कूटर उठाकर तो कभी कार लेकर के चले जाएं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद आए। आज मैं व्यस्त हूँ, आप फलाने दिन आप फ़ोन पर संपर्क करके आ जाना। जब भी फ़ोन करके संपर्क करें तो कहें कि आप फलाने दिन आ जाना। मेरे साथ अमरनाथ व्यक्ति भी चंडीगढ़ बस स्टैंड से इकट्ठे होकर के इन्हें साथ लेकर जाता था। तो जब भी जाएं, कभी कहें आज मेरा स्टैंड छुट्टी पर है, कभी कहें फलाने दिन आ जाना, फ़ोन पर संपर्क कर लेना। तो फ़ोन पर संपर्क करने पर कभी कहें कि मैं जलंधर के रास्ते से बोल रहा हूं तथा मेरे पास 2-3 दिन बहुत काम है, आप 2-4 दिन के बाद फ़ोन करके संपर्क करके आ जाना। तो जब फ़ोन करूँ तो कहें कि आप फलाने दिन आ जाएँ। तो 2-3 घंटे के बैठने के उपरांत कहें कि आज मेरा स्टैनो किसी ज़रूरी काम पर जा रहा है, आप फिर फलाने दिन फ़ोन कर संपर्क करके आ जाना, हम केस तैयार करके फाइल कर देंगे। तो फिर जब हम APS शेरगिल एडवोकेट के पास जाएं तो फिर भी 2-3 घंटे बैठने के उपरांत फाइल खोल करके बैठ जाए तथा केस डिस्कस करना शुरू कर दे। फिर मुझे कहा कि आप मुझे 3,000 रुपये और दे दें, क्योंकि हमें केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। मैं कमल किशोर पराशर ने कर्ज उठा करके 3,000 रुपये वकील APS शेरगिल को और दे दिए, जो कुल 8,000 रुपये फी इन्हें दे दिए और मुझे कहा कि आप फलाने दिन सुबह 7 दिन मेरे पास आ जाएँ, 7 बजे मेरे पास आ जाएँ, मेरे स्टैनो को लोअर कोर्ट पटियाला का सारा केस टाइप करवा दें। उसके उपरांत बाद हम बैठ करके केस तैयार करके फाइल कर देंगे। तो अमरनाथ व्यक्ति ने मुझे कहा आप अकेले आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कमल किशोर पराशर बताए दिन के मुताबिक 7 बजे APS शेरगिल एडवोकेट की कोठी नंबर
उन्हीं सेक्टर 10A चंडीगढ़ पहुंचा तथा उसके स्टैनो को लोअर कोर्ट पटियाला का सारा केस कंप्यूटर पर टाइप करवा दिया तथा सायंकाल के 7 बज गए थे तथा मुझे चक्कर आने लगा तो शुरू हो गया तथा मैंने स्टैनो को कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो स्टैनो ने कहा कि हम काम बंद कर देते हैं, मैं भी थक गया हूँ। मैंने पूछा कि फैसला टाइप हो गया, तो स्टैनो ने कहा कि टाइप हो चुके हैं। यह लोअर कोर्ट पटियाला का लंबा केस था जो टाइप करने के लिए रह गया था। फिर वकील APS शेरगिल ने मुझे कहा कि आप 2-3 दिन के बाद फ़ोन करके आना, हम बैठ करके केस तैयार कर लेंगे। 2-3 दिन के बाद मैंने फ़ोन पर संपर्क किया तो वकील APS शेरगिल ने कहा कि आप आ जाएं। जब मैं सेक्टर 10A कोठी नंबर 19 चंडीगढ़ गया तो 2-3 घंटे बैठने के उपरांत फिर अपनी बहन को साथ लेकर के बैठे स्टैनो को कुछ केस कंप्यूटर पर लिखवाता रहा जो मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये सब अंदर बैठकर ऑफिस में लिखवा रहे थे। उसके उपरांत मुझे दूसरे दिन बुलाया गया कि आप कल आ जाएं। तो मैं जब दूसरे दिन गया तो मुझे वकील APS शेरगिल ने अमरनाथ के सामने ही कहा कि आपने मुझे 11,000 रुपये फीस देनी है होगी, 8,000 रुपये आपके आगे हैं तथा 3,000 रुपये मुझे और देने होंगे तथा इस केस का हमें मैटर चेंज करना पड़ेगा तथा केस सुप्रीम कोर्ट में ही दायर करना पड़ेगा। इसलिए हर तारीख पर मुझे 1,000 रुपये आपने देने होंगे क्योंकि दिल्ली में आने जाने का खर्चा तथा रात को होटल पर रहने का खर्चा भी आपने मुझे देना होगा। बाकी वहाँ पर चाहे 5 तरीका पढ़ें चाहे 10 तरीका पढ़ें उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं कमल किशोर पराशर इस बेईमान गद्दार बेईमान धोखेबाज कानून के कातिल मेरे और मेरे परिवार के कातिल वकील APS शेरगिल खूनी वकील की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया तथा सीधा डेराबस्सी आकर के अमरनाथ व्यक्ति को बुला करके सारी ड्रामेबाजी बताई कि आपका ये वकील APS शेरगिल तथा खूनी वकील पवन कुमार मुतलजा की पार्टी का वकील है तथा मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए आप मेरे साथ चल करके केस की फाइल और मेरे 8,000 रुपये वापस ले लें। डेट 17 जुलाई 2000 को मैं कमल किशोर पराशर और अमरनाथ व्यक्ति चंडीगढ़ APS शेरगिल वकील की कोठी नंबर 10 सेक्टर 10A पहुँचे तो वकील APS शेरगिल तथा मुझे 4-5 कोरे पर साइन करवाने को कहा। मैं कमल किशोर पराशर ने कोरे पेपरों पर साइन करने को इनकार कर दिया। कर दिया कि आप 19 मई 2000 से लेकर के आज 17 जुलाई 2002 तक मुझे ज़बरदस्त परेशान और मुझे गुमराह करते रहे तथा मैं और मेरा परिवार बर्बाद होता रहा, परेशान होता रहा तथा आज मेरे साथ आगे ये कोरे कागज पेपरों पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं कोरे पेपरों पर साइन नहीं करता, आप केस टाइप करवाएं, इसके बाद मैं पढ़ूंगा। अगर मुझे लगा कि केस ठीक बना है तो साइन करूंगा। मैं समझ गया कि अमरनाथ कमरे में जा कर के जो 10-15 मिनट गुप्त बात करके आया है ये ज़रूर कोई चाल चलना चाहते हैं तथा अमरनाथ व्यक्ति और वकील APS शेरगिल दोनों ठीक नहीं है। तो मैंने कोरे पेपरों के साइन नहीं किए तो वकील APS शेरगिल मुझ कमल किशोर पराशर को उल्टा पुल्टा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हुआ मेरी इंसल्ट करता रहा। फिर हमें कहा कि कल आकर अपनी फाइल और पैसे वापस ले जाएं। हम डेराबस्सी वापस है। 18 जुलाई 2000 को मैं कमल किशोर पराशर और अमरनाथ APS शेरगिल वकील के पास सेक्टर 10A कोठी नंबर 19 चंडीगढ़ पहुंचे तो वकील APS शेरगिल अपना स्कूटर ले करके बाहर चले गए तथा 3-4 घंटे के बाद वापस आए और अपने ऑफिस की कुंडी बंद करके कम से कम 1 घंटा 3 मिनट तक अंदर बैठे रहे। उसके उपरांत हम आंगन में बैठे थे। हमें बरामदे में बुलाया और 2 टाइप की हुई 8,000 की रसीदों पर हमें साइन करने के लिए कहा गया। तो मैं कमल किशोर पराशर ने पूछा कि ये पैसे कितने हैं, तो कहा कि ये 5500 रुपये हैं और 2500 रुपये ये अमरनाथ जी मेरे से ले जाएंगे, नहीं तो मैं उनके पास डेराबस्सी दे जाऊँगा। मैंने कहा मैं 8,000 रुपये की रसीदों पर साइन नहीं करता, या तो पूरे 8,000 रुपये दें या 5500 रुपये की रसीद लें। तो अमरनाथ ने कहा कि मैं स्वयं APS शेरगिल वकील साहब से 2500 रुपये ले लूँगा, आप साइन करके दे दें। मैंने फिर साइन करने के लिए इनकार कर दिया। तो अमरनाथ ने कहा पहले मैं साइन कर देता हूँ फिर तुम कर देना। फिर अमरनाथ ने दोनों रसीदों पर साइन कर दिए। फिर मैं कमल किशोर पराशर ने भी साइन कर दिए तथा एक 8,000 रुपये की रसीद की कॉपी मांगने पर भी मुझे नहीं दी तथा दोनों रसीदें अपने पास रख ली। तो अमरनाथ ने कहा मैं जिम्मेदार हूँ, अगर रसीद की कॉपी नहीं देते तो कोई बात नहीं, हम फाइल और 5500 रुपये लेकर आ गए तथा कंप्यूटर पर टाइप हुआ सारा रिकॉर्ड उनके पास ही रहा। फिर अमरनाथ ने कहा हमें कार में बस स्टैंड छोड़ आए, तो हमें बस स्टैंड कार पर छोड़ने आ गए तथा रास्ते में कार में बैठे बैठे अपने ईमानदारी के पुल बांधने लगे और बोले कि मुड़कर मेरे पास ही आओगे। 19 मई 2000 को
से लेकर के 18 जुलाई 2000 तक कातिल वकील APS शेरगिल, हाउस नंबर 19 सेक्टर 10A चंडीगढ़ ने मुझ कमल शोप्राश को तथा मेरे परिवार को जबरदस्ती को मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए, हमारी जब से मानहानि करते हुए हमारी लाइफ को बर्बाद और कत्लेआम करता हुआ हमें धोखा देता रहा, जो आतंकवादी कातिल निकला। खाते का डेटेड 23/12/2002 को मैं कमल किशोर पराशर पटिशनर ने चंडीगढ़ में श्री राजेंद्र शर्मा एडवोकेट 102/1 चंडीगढ़ पचुंजा पर फ़ोन नंबर 0172 69830 पर फ़ोन करके मिलने का समय मांगा तो राजेंद्र शर्मा एडवोकेट ने कहा इससे पहले मैंने 29 मई इसके बाद मैं कमल किशोर पराशर ने 19 मई कमल किशोर पराशर 19 जुलाई 2002 को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के बेईमान धोखेबाज कातिल वकील नीरज कुमार जैन, बार काउंसिल ओल्ड बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 रेजिडेंस कम ऑफिस 169A विनोद लाजपत नगर 2 नई दिल्ली को सिविल सूट नंबर 600 कोर्ट पटियाला लोअर कोर्ट पटियाला में सिविल सूट नंबर 661 टी डेट 9/2/95 अमेंडेड प्लान शब्द 96 का एक डॉक्यूमेंट समझाते हुए लोअर कोर्ट पटियाला से लेकर हाई कोर्ट चंडीगढ़ के इसके कातिल JS रंग जज की कातिल अदालत तक हुए कत्ले आम का सारा केस समझाते हुए दिया, लेकिन ये गद्दार बेईमान धोखेबाज मेरे 17,000 रुपये फीस लेकर खा गया और पंजाब हरियाणा हाई चंडीगढ़ के वकील जगदीश मचंदा के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोल करके मुझ कमल किशोर पराशर को और मेरे परिवार को जब शीट और मानसिक मेंटल हरासमेंट करता हुआ हमारी लाइफ को बर्बाद और कत्लेआम करता रहा तथा इसने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर ही नहीं किया और मुझ कमल किशोर पराशर से झूठ बोल करके मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद और कत्लेआम करवाता रहा और जो मुझको जाली फाइल भेजी, टाइप करके जाली फाइल भेजी उसमें किसी भी इस आंत की इन कत्लेआम का कोई जिक्र तक नहीं किया और मेरी सिविल सूट नंबर 9/95 में को भी जिक्र तक नहीं किया जिसका पूरा रिकॉर्ड ये पूरा केस जो है ये बार काउंसिल ये सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। उसके उपरांत में सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस ये सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया तो 17 जुलाई 2002 को मैं कमल किशोर पराशर ने तो 23/12/2000 को मैं कमल किशोर पराशर पटिशनर चंडीगढ़ श्री राजेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट 102 सेक्टर पचुंजा पर फ़ोन नंबर 0172 69830 पर फ़ोन करके मिलने का समय मांगा तो राजेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने कहा आप कल 24/12/2000 को सुबह आ जाएं तो डेटेड 24/12/2000 को मैं कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ ने श्री राजेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट रेजिडेंस कम ऑफिस 102/1 सेक्टर पचुंजा नियर फेस नंबर 1 मोहाली बैरियर के घर पहुंचा तथा लोअर कोर्ट पटियाला से लेकर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक हुए कत्लेआम के मेरे साथ अदालतों में मेरे साथ जो आतंकी वकील फ्रॉड करते रहे सारा समझाया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाए तथा कहा कि अगर आप मेरी माता खुदा को साक्षी समझ करके करना चाहते हैं तो हमें CBI के ऑफिस चलते हैं तथा ये केस CBI को दे देते हैं या आप मुझे बताएं कि केस इनके अगेंस्ट कैसे ज़्यादा कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मुझ कमल किशोर को 25/12/2000 को मेरे पास आ जाए। दिनांक 25/12/2005 को मैं कमल किशोर पराशर वकील राजेंद्र कुमार शर्मा के पास मोहाली गया तो राजेंद्र कुमार शर्मा वकील ने कहा कि मैं पहले 2 महीने का लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 80 CPC के तहत जारी करके इन्हें पार्टी बनाते हैं। तो उसमें द सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पार्टी नंबर 2 डायरेक्टर सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेद एंड सिद्धा जवाहरलाल नेहरू भारतीय शिक्षा होम्योपैथिक अनुसंधान नंबर 2 ऑपोजिट D ब्लॉक दिल्ली। नंबर 3 असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज CRA आयुर्वेदा ऑनेबल कॉपी टू ऑनेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को बाय रजिस्टर्ड भेजते हैं तथा उसके उपरांत हमें क्लेम डैमेज पर
मेंटल हरासमेंट का हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करके, लेकिन इस आंतकी ये वकील राजेंद्र कुमार शर्मा ने कुछ दायर नहीं किया तथा मुझ कमल किशोर पराशर को हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट करता रहा। और इसने 12/1/2001 को जाली को गोलमोल ये जो नोटिस, जो स्पीड पोस्ट नोटिस भेजा, गोलमोल नोटिस भेजा, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा ये मुझे धोखा देता चला गया, धोखे पर धोखा देता चला गया तथा सारे जाली कागज इनके पास आते रहे। इसके बराबर जो सुप्रीम कोर्ट का नीरज कुमार जैन वकील मेरे साथ गद्दारी करता रहा, उसका मैं अगले वीडियो में वीडियो नंबर 4 में जिक्र करूँगा।